आज हम चर्चा करेंगे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर जितनी वैकेंसी अर्जेंट में चल रही है और उसमें एप्लीकेशन कैसे कर, जॉब लोकेशन कहाँ पे होगा और सैलरी कितना मिलेगी, इन सब के बारे में जानकारी आज की मेरी चैनल में से आपको मिलेगी। मेरा नाम है अभिलाष नायर, ये मेरा टाइम टू प्लेसमेंट अंकलेश्वर लोकेशन में मेरा प्लेसमेंट चल रही है। मैं आपको एक एक करके जानकारी दे रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको जानकारी दूंगा कौन सी डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी चल रही है। सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काफ़ी वैकेंसी, काफ़ी लोग मुझे फ़ोन करते हैं, सर उस कंपनी में कितनी वैकेंसी है और लेकिन हम दूर से आऊँगा, हमें जॉब मिलेगी। इन सब की जवाब इस चैनल में से आपको। सबसे पहले मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात करूँ, अगर आपके पास 10 पास हो या 12 पास या आईटीआई किया हो, आईटीआई एओसी होना चाहिए, और उसके बाद में डिप्लोमा केमिकल किया या बीएससी केमिस्ट्री की हो, या अगर आपके पास बीटेक होगा तो आप ज़रूर मुझे कॉन्टैक्ट करें। और अगर आपका सोच ऐसा होता है कि भाई मेरे पास तो अभी एक्सपीरियंस नहीं, तो मुझे जॉब मिलेंगे, यहाँ पे 100% आपको जॉब मिलेगा, ट्रेनिंग में आपको जॉब मिलेगा। फिर वो एक सवाल आपके पास आता है कि सर अभी मैं आऊँगा तो मुझे कितना सैलरी मिलेगा, वो भी बात मैं यहाँ पे आपको समझा। अभी स्टार्टिंग सैलरी अगर अगर समझो, अगर आपने 10 पास हो, 12 पास हो या आईटीआई हो या कोई आपका ग्रेजुएशन है, तो उसके हिसाब में आपको कितना सैलरी मिलेगी उसके बारे में मैं जानकारी अभी आपको दूँ। सबसे पहले आपको मिलेगा सैलरी 15,000 से 20,000 के बीच में आपको सैलरी यहाँ पे ट्रेनिंग में मिलेगा। अब काफ़ी लोगों का सवाल होता है, सर ये जॉब कोई कॉन्ट्रैक्ट में रखते हो? यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, डायरेक्ट ऑन रोड पे जॉब रहेगा या कंपनी की तरफ से आपका जॉब यहाँ पे मिलेंगे। अभी हम बात करेंगे, अभी अगर काफ़ी लोग सवाल करते हैं, सर मैंने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है या 3 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे कितना सैलरी मिलेगी? अभी आपको जहाँ पे काम कर रहे हैं, जो करंट कंपनी में आपको कितनी सैलरी मिल रही है, उससे ऊपर यहाँ पे सैलरी हम आपको दिलवाएँगे। अब उस सब के बारे में जानकारी हम वीडियो के एंड पे आपको समझाएँगे। अभी हम बात करेंगे कि कौन-सी डिपार्टमेंट में वैकेंसी अर्जेंट में चल रही है। अभी सबसे मैं आपको पता है कि अगर ये जो 10 पास, 12 पास को ऑपरेटर पोस्ट में लेंगे, और अगर आपके पास डिप्लोमा हो या बीएससी हो, बीटेक हो, तो आपको ऑफिसर की पोस्ट में लेंगे। और यहाँ पर हमारे पास जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, उसमें आपको बता दूँ बीसीएस प्लांट है, और काफ़ी मैंने काफ़ी वीडियोज़ में बोला, अभी मेरे पास एक कंपनी में लगभग 300 के ऊपर वैकेंसी चल रही है अभी। 300 की वैकेंसी एक ही डिपार्टमेंट में नहीं है, अलग-अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसी चल रही है। अभी हम देखते हैं दूसरी कौन-सी डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी चल रही है। दूसरी क्यूसी या क्यूए, ये दोनों डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी चल रही है। लेकिन यहाँ पे देखने की बात यही है, यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको कौन-सा होना चाहिए? काफ़ी लोग सवाल करते हैं कि सर मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये है कि मैंने क्यूसी में काम किया हुआ है, मुझे वहाँ यहाँ पे जॉब मिलेगी, यहाँ पे आपको जॉब नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो बताऊँगा वही होना चाहिए। यहाँ पे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होना चाहिए या बीएससी केमिस्ट्री होना चाहिए या बी फार्मा कंपल्सरी होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पे जॉब मिलेगी। अभी काफ़ी लोगों का सवाल होता है, सर मैंने तो डिप्लोमा केमिकल किया था, लेकिन मैंने क्यूसी डिपार्टमेंट में काम किया, मेरे पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, आप जॉब दिलवा सकते हो? यहाँ पे जॉब आपको नहीं मिलेगा, वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका रिजेक्ट हो जाएगा। अभी हम बात करेंगे, अगर काफ़ी लोग का सवाल ये होता है कि सर मेरे पास तो एक्सपीरियंस ही नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे आऊँ तो मेरे को उसी डिपार्टमेंट में काम करना है, तो मुझे कितना सैलरी मिलेगी? मैंने वो आपको पहले बताया था, 15,000 से 20,000 के बीच में आपको सैलरी यहाँ पर मिलेगा। और उसकी बाद मैं आपको बात करूँगा, क्योंकि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस होगा, तो आपका सैलरी मैंने जो पहले बताया वही हिसाब से आपका सैलरी मिल जाएगी। और अभी आगे बात करेंगे, अगर क्यूए डिपार्टमेंट के अंदर, क्यूए डिपार्टमेंट के अंदर मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस कंपल्सरी होना चाहिए, वो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बीएससी केमिस्ट्री और बी फार्मा या एम फार्मा कंपल्सरी होना चाहिए, तभी आपको जॉब मिलेगी। अगर वो भी आपको फॉर्मुलेशन और एपीए प्लांट में काम किया हुआ एक्सपीरियंस कंपल्सरी होना चाहिए। अभी हम बात करेंगे दूसरी कौन-सी डिपार्टमेंट में वैकेंसी चल रही है। ये सब मैंने जो वैकेंसी बता रहा हूँ, ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की वैकेंसी बता रहा हूँ। अभी हम बात करेंगे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, क्योंकि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में काफ़ी वीडियोज़ हमने बनाए। कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में सबसे पहले मेंटेनेंस इंजीनियर के लिए वैकेंसी है, यूटिलिटी इंजीनियर के लिए वैकेंसी है, बॉयलर ऑपरेटर तक वैकेंसी है, और उसके बाद में फिटर के लिए भी वैकेंसी चल रही है। अभी इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी एम्प्लॉइज़ आता है, तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या होता है, इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे एक-एक करके मैं आपको बता, अगर कोई मेंटेनेंस इंजीनियर में काम करना है, तो मिनिमम उनके पास 2 ईयर की एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम किया हुआ एक्सपीरियंस कंपल्सरी होना चाहिए, और उनकी सैलरी के बारे में जानकारी हमारे ऑफिस में से थ्रू से आपको मिल जाएगी।
और सेकंड में जो आपको वर्कर के फिटर में जो काम करना चाहता है, अगर फिटर में काम करने वाले को मिनिमम 2 ईयर की एक्सपीरियंस होना चाहिए, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम किया एक्सपीरियंस होना चाहिए, पंप का नॉलेज होना चाहिए, गियरबॉक्स की नॉलेज होना चाहिए, उसकी भी जानकारी हमारी ऑफिस की तरफ से आपको मिल जाएगी। अभी यूटिलिटी में बात करेंगे, यूटिलिटी में मिनिमम 2 ईयर की एक्सपीरियंस कंपल्सरी होना चाहिए। अभी हम बात करेंगे अगर दूसरे डिपार्टमेंट में देखें, दूसरे डिपार्टमेंट में काफ़ी वैकेंसी, दूसरे डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल में बात करें, इलेक्ट्रिकल हो इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंट की वैकेंसी की बात, अगर इंस्ट्रूमेंट में आप करना चाहते हैं, इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर के लिए वैकेंसी चल रही है, मिनिमम 2 ईयर की एक्सपीरियंस कंपल्सरी यहाँ पे होना चाहिए, तभी आपको ये जॉब मिलेगी। अभी हम बात करेंगे अभी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन के लिए वैकेंसी और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए भी वैकेंसी चल रहा है, और उसमें भी आपको पता है मिनिमम 4 ईयर की एक्सपीरियंस इंजीनियर के लिए ज़रूरत है यहाँ पर, और टेक्नीशियन के लिए भी 4 ईयर की एक्सपीरियंस कंपल्सरी होना चाहिए। अभी हम बात करेंगे अगर दूसरी कौन सी डिपार्टमेंट के अंदर अर्जेंट में चल रही है, उसके बारे में भी हम जानकारी देख लें। सबसे पहले हमारे पास ज़्यादा वैकेंसी चल रही है, और एडमिन डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी चल रही है, और एडमिन में भी वैकेंसी है, और एचआर के लिए वैकेंसी चल रही है, और उसके अलावा हमारे पास वैकेंसी चल रही है अकाउंटेंट डिपार्टमेंट में, अर्जेंट में जो वैकेंसी चल रही है। अब हम बात करेंगे क्योंकि एक बार आपको मैं पूरी जानकारी बता देता हूँ, और सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर काफ़ी वैकेंसी चल रही है, और सैलरी भी आपको काफ़ी अच्छी सैलरी मिलेंगे, और क्यूए क्यूसी डिपार्टमेंट में वैकेंसी चल रही है, और जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन ऑफिसर के लिए वैकेंसी है, और उसमें भी क्या है, हम आपको बताएं कि मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस है, 7 ईयर तक एक्सपीरियंस वाले के लिए भी काफ़ी अच्छी सैलरी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। और ये काफ़ी वीडियोस मैंने आपको बताया कि ऑन रोल जॉब है, यहाँ पे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा, आपको डायरेक्ट कंपनी की तरफ से जॉब मिल जाए, तो आपको जॉब आसानी से पा सकता है। क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको आपका जैसे एप्लीकेशन करना है, इन सब के बारे में भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में इसमें देंगे, आपको कैसे एप्लीकेशन करना है और हमारी ऑफिस में कब आना है, ये सब जानकारी अभी मैं आपको बताऊंगा। उसके हिसाब में आपको मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकता है, मेरा नंबर इस पे दिया गया है, वो नंबर पे कॉल करके आप डायरेक्ट मेरी ऑफिस पे आ सकता है। और मैंने आपको शुरू में बोला है क्योंकि जो टाइम प्लेसमेंट है किसी भी एम्प्लॉय को कभी कॉल नहीं करता है, अगर आपके ऊपर किसी की भी कॉल आ जाती है, टाइम प्लेसमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी, तो टाइम प्लेसमेंट किसी भी कैंडिडेट को कॉल नहीं करता है। अगर जॉब की इन्फॉर्मेशन आपको इसमें से देंगे, अगर आपको जॉब की जानकारी चाहिए तो डायरेक्ट हमारी ऑफिस पे आना है, ऑफिस में आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर के बारे में भी आपको समझाएंगे, कैसे आपको प्रोसीजर करना है, और अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप कर सकते हो, बहुत सी जानकारी अभी आपको दिखेंगे, इसके हिसाब में आपको एप्लीकेशन करना है। आपको स्क्रीन पर दिखेंगे कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कैसे करना है, और उसमें कितना फीस देना है, उसकी वैलिडिटी कितने रहेगी, और इंटरव्यू की लेटर कब मिलेगा, इन सब की जानकारी अभी मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ। क्योंकि रजिस्ट्रेशन को आपको करना ही होगा, कोई भी प्लेसमेंट में आपको जॉब करना है तो उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो उसका फीस होगा, और यहाँ पर हमारी टाइम प्लेसमेंट की तरह से जो रजिस्ट्रेशन का फीस है, और 500 रुपीज़ आपको रजिस्ट्रेशन फीस रहेगा। उसकी जो वैलिडिटी है, इसकी वैलिडिटी आपको 1 साल के लिए आपको इसकी वैलिडिटी मिल जाएगी। और इंटरव्यू की जो इंटरव्यू करवाएँगे, इंटरव्यू की कैसे करेंगे उसके बारे में भी आपको जानकारी यहाँ पर देंगे, और आपको इंटरव्यू की जो जानकारी आपको 9 बजे से लेके 11 बजे तक आपको कोई भी कंपनी की इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के लेटर आपको मिल जाएँगे। तो उसके लिए आपको टाइम प्लेसमेंट के ऑफिस में आना होगा, और रजिस्ट्रेशन कब किया जाता है, तो रजिस्ट्रेशन का टाइम है 12:30 बजे से लेके 4:30 बजे तक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हमारी ऑफिस की तरफ से करेंगे, और उसकी रजिस्ट्रेशन करने के लिए इसमें दिया गया एड्रेस है टाइम प्लेसमेंट F47 सिल्वर सिटी नियर बैंक ऑफ बड़ौदा के पास ही है, राजपीपला रोड अंकलेश्वर भरूच में हमारा ऑफिस है। और मंडे से लेकर सैटरडे तक हमारा ऑफिस ओपन रहता है, 9 बजे से 11 बजे तक का टाइम रहेगा, और उसके बाद में 12:30 बजे से लेके 4:30 बजे तक हमारा ऑफिस ओपन रहता है। और आपको कांटेक्ट करने का नंबर इस पे दिया गया, वो नंबर पे आप डायरेक्ट कांटेक्ट करके आ सकता है, और मेरा नंबर भी इसमें ऐड की हुई है, आप डायरेक्ट मुझे कॉल करके ऑफिस में आ सकता है, और आपको कोई भी जॉब की ज़रूरत होगा तो आप डायरेक्ट आ सकते हैं। और हमारी जॉब लोकेशन भी अंकलेश्वर, झगड़िया, दहेज, साइका, पानोली, और इन लोकेशन में आपको जॉब मिलेंगे। अगर आपको कोई भी जॉब की ज़रूरत है आप ज़रूर मुझे कांटेक्ट कर लीजिए, इसमें मेरा नंबर अटैच किया हुआ है, वो नंबर पे आप डायरेक्ट कॉल कर देना। और टाइम प्लेसमेंट है, किसी भी कैंडिडेट को कभी कॉल नहीं करेंगे, अगर आपको कोई भी जॉब की जानकारी चाहिए इस नंबर पे कॉल करके जो इसमें दिया गया टाइम है उस टाइम पे आप डायरेक्ट ऑफिस में मिल सकता है। और आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आपको ज़रूर हमारी ऑफिस में मिलना होगा, और आपको रजिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी के लिए भी, और रजिस्ट्रेशन की फॉर्म आपको ऑफिस की तरफ से मिलेगी, यहाँ पर आपको कोई भी
ऑनलाइन की तरह से आपको कोई भी मिलेगा नहीं है। आपको जो भी जानकारी चाहिए आप डायरेक्ट हमारे ऑफिस पे मिलना होगा। ये जॉब लोकेशन आपको अंकलेश्वर, झगड़िया, दहेज, साइका, पानोली, इन सब लोकेशन में आपको ये जॉब मिलेंगे। अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो तो आप डायरेक्ट आप टाइम प्लेसमेंट के ऑफिस में विजिट करके आप पूरी जानकारी ले लीजिए।